स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बारिश किसी के लिए एंजॉय करने को होती है तो किसी के लिए आफत लेकर आती है, और अगर बेमौसम बारिश हो जाए तो किसानों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। समय पर हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन बेमौसम बारिश ने इस साल जिस तरीके से आफत मचाई है उसने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। कई ऐसी तस्वीरें आई जहां फसल डूब जाने से किसान परेशान थे और उन्हें लगा कि सब कुछ लुट गया। ऐसे में फिर सामने आए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब जो फैसला लिया है वो महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि हजारों करोड़ का मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है। इस साल मानसून सीजन में बहुत ज्यादा बारिश हुई। महाराष्ट्र में 103% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, खासकर उन इलाकों में जहां पर पैदावार प्याज, लहसुन, मक्के, अंगूर इन सब का ज्यादा होता है। और 103% ज्यादा बारिश हुई तो फसलें नष्ट हो गई, किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा। पर एकड़ पर 2 लाख 2.5 लाख रुपए का घाटा आ रहा है किसानों को। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, बारिश की वजह से जितना परेशान हो चुके हैं बस उतना है, मुआवजा हम देंगे, किसानों का ख्याल हम रखेंगे। तो जो विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर था और कह रहा था कि किसानों को नहीं सुन रहे हैं, वो किसानों को राहत नहीं दे रहे हैं, अब उन विरोधियों से मौका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छीन लिया है और एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया। महाराष्ट्र में कितनी बारिश हुई, सबसे पहले यह समझ लीजिए। 2025 के मानसून सीजन जून से सितंबर में महाराष्ट्र में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई और इस बारिश ने किसानों का जीना दूभर कर दिया। आईएमडी के अनुसार राज्य में कुल वर्षा 996.7 मिलीमीटर रही, जो एवरेज से 103.5% ज्यादा रहे, और इसी ज्यादा बारिश ने किसानों को परेशान किया। मई महीने में तो 1000 से अधिक अतिरिक्त बारिश, 1000% से अधिक अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई, और प्री मानसून ने ही बाढ़ के हालात पैदा कर दिए थे महाराष्ट्र में। यानी जब फसल हो ही रही थी तभी बारिश ने फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। सितंबर में भारी बाढ़ ने सबसे अधिक तबाही मचाई, जिसमें 31 जिलों के 195 तहसीलों पर सीधा प्रभाव पड़ा और फसलें नष्ट होती गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो जो बारिश महाराष्ट्र में ज्यादा हुई, उस बारिश ने ऐसी तस्वीरों को देखने पर मजबूर किया। ये महाराष्ट्र के ही किसान की तस्वीर आई थी उस वक्त बारिश के दौरान, जब ये किसान परेशान होते हुए, चिल्लाते हुए अपने खेत में अपनी डूबती फसल को देखने के बाद आत्महत्या करने जा रहे थे। हालांकि लोगों ने उस वक्त इन्हें संभाल लिया। अब सरकार ने इन सब किसानों की जो लागत, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई करने का फैसला लिया। तो चलिए अब आपको और कुछ चीजें बता देते हैं कि कैसी क्या फसलें बर्बाद हुई, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती की गई थी इस साल, और ऐसे में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक खेती जो की गई उसमें तमाम ऐसे एरिया रहे जहां पर पानी भर गया। दुकानदार और पशुधन के नुकसान को भी इस पैकेज में शामिल किया गया, जो पैकेज राहत में दिया गया है। और ऐसे में लगभग 68 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा 1 करोड़ में से। एनडीआरएफ के नियमों के अनुसार पहले 3 पशुओं तक का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन सीएम ने यह प्रावधान हटा दिया है और कहा है कि हर मृत पशु का मुआवजा सरकार देगी। तो न सिर्फ फसलों का, बल्कि अगर नुकसान हुआ है पशुधन का, दुकान का, आपके घर का, तो वो भी भरपाई सरकार करेगी। तो 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक में जो खेती की गई थी उसमें से 68 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा। ना सिर्फ फसलों को बल्कि पशुधन को, तमाम घरों को, तमाम दुकानों को। और सीएम फडणवीस ने इसीलिए फैसला किया कि जो पहले मुआवजा 3 पशुओं की मौत पर दिया जाता था, वो नियम हम हटाते हैं। जितने पशु मरे हैं जिसके भी, उसको हर पशु पर मुआवजा दिया जाएगा।
तो एक बड़ा फैसला रहा है। अब आगे आपको कुछ और चीजें बताते हैं जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है, उसको लेकर दिखाएगा। राहत पैकेज में शामिल प्रावधान क्या है ये समझिए। प्रति हेक्टेयर 47,000 रुपए नगद सहायता देने का ऐलान किया गया है, यानी 1 हेक्टेयर में जितना घाटा हुआ है उसके हिसाब से 47,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपए मनरेगा के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और जो भी घाटा हुआ है किसानों का, सरकार वो घाटा पूरा करेगी। रबी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जानी है और ऐसे में किसानों को दिवाली से पहले पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि त्योहार खराब ना हो किसानों का। नष्ट घरों को पुनर्निर्माण कराया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। जिनके घर भी तबाह हुए हैं, पीएम आवास योजना के तहत उनके घर बनेंगे और जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई, टूट गई, उनको भी सरकार 50,000 रुपए मुआवजा सीधे देगी ताकि वो अपना फिर से काम शुरू कर सके। तो चाहे पशुधन का नुकसान हो, दुकान का, घर का, सबका मुआवजा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देने का ऐलान कर दिया है। बाकी राहत पैकेज में ये प्रावधान जो शामिल रहे उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि दिवाली से पहले सरकार ये राहत पैकेज पहुंचा रही है किसानों तक, क्योंकि त्योहार आ रहा है, त्योहार का सीजन है। ऐसे में काफी परेशानी होगी जब फसलें नहीं हुई हैं, तो किसी का त्योहार खराब ना हो, इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला लिया है। आगे दिखाइएगा आंकड़े। तो चलिए अब यह भी जान लीजिए कि भारी बारिश की वजह से कौन कौन सी फसलें प्रभावित हुई। भारी बारिश और बाढ़ से खरीफ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। मराठवाड़ा और विदर्भ में दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें प्रभावित हुई बहुत हद से ज्यादा। सोयाबीन की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है महाराष्ट्र में, जो खेती हो रही थी वहां पर। इसके अलावा कपास का नुकसान विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत ज्यादा हुआ है और यह सब प्रमुख रूप से खेती होती है महाराष्ट्र में। मक्का के किसानों को नुकसान नांदेड़, यवतमाल में ज्यादा हुआ है। इन दो क्षेत्रों में मक्का के किसान प्रभावित हुए हैं। दालें, जिसमें उड़द, तूर, मूंग है, वो बर्बाद हुई हैं। कहीं पर 40 से 50% नष्ट हो गई फसलें, कहीं पर 90% फसलें नष्ट हो गई जो दाल वाली फसलें हैं। ज्वार का नुकसान हुआ और प्याज का नुकसान हुआ। प्याज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सोलापुर, अहमदनगर में। यहां की प्याज की खेती पूरी बर्बाद हो गई। तो आने वाले वक्त में प्याज महंगी मिले तो परेशान मत होइएगा और बहुत ज्यादा चिंता मत होइएगा, क्योंकि बारिश ने प्याज के प्रमुख खेती को बर्बाद कर दिया है। गन्ना और अंगूर, जो कि प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में होता है, अंगूर पश्चिम महाराष्ट्र में डूब गए, किसानों को नुकसान हुआ और अंगूर के जो किसान थे उनकी तस्वीरों ने बारिश के वक्त डराया था, क्योंकि वो आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। सब्जियां जैसे टमाटर, भिंडी और फूल जो हुए वो भी पूरी तरीके से कई क्षेत्रों में प्रभावित हुए हैं। तो ये वो फसलें रही जो महाराष्ट्र में बारिश की वजह से प्रभावित हुई, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्नदाताओं के लिए हम खड़े हैं, अन्नदाताओं का जितना नुकसान हुआ है वो सब नुकसान हम पूरा करेंगे। किसानों के लिए राहत पैकेज का अब जो ऐलान किया गया है वो भी आप एक बार जान लीजिए कि कितना राहत पैकेज किसानों को दिया जा रहा है। किसानों के लिए राहत पैकेज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। सीएम फडणवीस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज बताते हुए 32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का फसल बीमा पैकेज वितरित किया जाएगा। यह मुआवजा पैकेज 29 जिलों और 253 तहसील में लागू होगा। 2059 राजस्व मंडल इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन विरोधियों को भी जवाब दे दिया है जो सरकार को लगातार घेर रहे थे कि किसानों के बारे में फडणवीस सरकार नहीं सोच रही है। सीएम फडणवीस ने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान करके किसानों को राहत पहुंचाई है, उनके त्योहार को खराब होने से बचाया है और अब किसानों को सीधे ये राहत मिलने जा रही है। इसमें एक बार फिर से आपको बता दूं, फसल अगर आपकी नष्ट हुई है तो इसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। अलग अलग फसलों का अलग अलग तरीके से मुआवजा दिया जाएगा। जैसे नष्ट हुई हैं फसलें, जितनी कीमत की, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।
अगर आपको पशुधन का नुकसान हुआ है, आपके जानवर मरे हैं बारिश में, तो हर जानवर पर आपको मुआवजा मिलेगा। पहले प्रावधान था कि 3 जानवर अगर आपके मरते हैं तब आपको उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, लेकिन सीएम फडणवीस ने कहा कि किसी का अगर एक भी पशु मरा है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। आपका अगर घर नष्ट हुआ है तो पीएम आवास योजना के तहत आपके घर को पुनः बनवाया जाएगा। अगर आपकी दुकान या जहां आप काम करते थे वो नष्ट हुई हैं तो उन दुकानों के लिए भी 50,000 रुपए सीएम फडणवीस की सरकार देगी। तो जो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे, जो किसान परेशान थे क्योंकि बारिश की वजह से फसलें तबाह हो चुकी थी, नष्ट हो गई थी, उन सब किसानों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये राहत दी है। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर हर अपडेट मिलती रहेगी। सीएम फडणवीस के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।